Alright guys, welcome to the top 5 of this week and let me tell you one more time. सबसे बड़ा देश से बड़ा कुछ नहीं. We love and respect our Prime Minister. कुछ वैसी बातें होती हैं जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं. If you like this series, please press the subscribe and share the video. तो करना. Yes. We're gonna talk about everything. देश खेती में आगे बढ़े, कृषि प्रधान देश है हमारा. खेती हो अच्छी चीजों की, नफरत की नहीं. खैर अभी खेती की बात करते हैं. वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. अच्छा समाज, आप खेती करती हैं? हाँ जी सर, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ. छोटे से अपनी खेती बाड़ी भी है. तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? मोदी जी खेती में नहीं पका. क्रोनोलॉजी समझिए मोटा भाई. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. पहले हम खेत में उगाते हैं, फिर उसे घर लेके जाते हैं, फिर उसे काट के पकाते हैं. खेती में कैसे पका लेंगे? मतलब कमाल कर रहे हो. खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? So yeah, this video was going viral and again I am saying that. चलो आप खेती में पका भी लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक है नफरत की खेती नहीं होनी चाहिए देश में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअली दिस इज सो अनफॉर्चुनेट. कुवैत ने आप अगर देखो तो यह स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी. कि हमारे देश में कुछ बोला जाता है और हमारी सरकार एक्शन लेती है किसी तीसरे देश के कहने पे. Not cool at all. The Qatar Ministry of Foreign Affairs has summoned the Indian ambassador and handed him an official noting. It's not about right wing or left wing. OIC आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है. तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है, इनकी तरफ से बहुत जरा कड़ी स्टेटमेंट आई. इन्होंने ये कह दिया It's about country. कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे यहाँ पर. पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि गोदी मीडिया पे जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए. अगर वहां नहीं होता बात इतनी आगे बढ़ती नहीं और सब कुछ ठीक रहता, पर ये हुआ. कार्रवाई की गई है और ये देखिए जो चिट्ठी जारी की गई है आपके सामने है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित किया जाता है. And everyone, if you're a supporter of BJP और a fan of मोदी जी, सबके लिए बहुत दुख की बात है. नहीं होना चाहिए. सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें गोदी मीडिया पे हिंदू मुस्लिम डिबेट्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए. देश संकट में है. We gonna talk about it more in this video and also in Friday's show. But right now, I always said that if we make our economy strong, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा. लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है सबको चौंका रही है. फेक करेंसी गाइस, it's doubled. Fake 500 rupee notes doubled over the same period last year, while counterfeit 2000 rupee notes rose more than 50%. It's really shocking. The fake currency is increasing in the country. और ये बात RBI खुद कह रहा है. Now, according to a recent report released by the RBI, counterfeit notes increased in the financial year of 2021-2022. It's damaging our economy. इस साल 31 मार्च में बैंक में जमा हुए 500 और 2000 के नोटों में 87.1 यानी कि 87.1% नोट नकली निकले. Such a big and shocking news, but you can't find this news at any Modi channel. मतलब मीडिया का हाल तो ये है कि 2000 के नोट में चिप भी लगवा सकते हैं और सिग्नल मतलब धरती से आसमान में भेज सकते हैं, लेकिन फेक करेंसी किस तरह से बढ़ती जा रही है ये आपको नहीं पता है. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. Okay guys, recently our prime minister said that I never saw myself as a prime minister. Okay. उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ. कई बार कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जनता के लिए काम करता हूं. गरीबी को मैंने जिया है. And meet this retired officer. His name is Anil Swarup. इन्होंने दोनों पार्टीज के साथ काफी क्लोजली काम किया है. And here we are not supporting any political party. A lot of space has indeed been occupied by the PMO, which as I said, there's no rule, but that's how it has evolved. I mean, he said that before 2014, if you want to conduct a press conference, you can do it easily. Either ministries have themselves conceded that space to the PMO or PMO has occupied it. I can't really say how it would work, but fact of the matter is that PMO is playing a much more prominent role and they have occupied a lot more space than I would think they should have. पर अब किसी को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मंजूरी के लिए हमें पीएमओ जाना पड़ा. मैं सोच रहा था हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीएमओ जाने की क्या जरूरत, लेकिन मेरे मंत्री ने कहा कि हमें ऐसा कर पीएमओ से चर्चा करने की जरूरत है. And yeah guys, this week's one of the biggest news was about Hardik Patel. सफेद कपड़ा. बिल्कुल बिफोर और आफ्टर वाला सीन हो रहा है. नवजोत सिंह सिद्धू टाइप सिचुएशन हो रही है. चल बा. पहले क्या क्या कहा गया था. हार जीत के कारण पाला व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं.
लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। ये ट्वीट जब लोगों ने पढ़ा तो पूरे देश के मुंह से निकला अक्षय कुमार वाला। सच्ची मैं नहीं मानता, क्योंकि अब तो न्यूज बदल गई है। हार्दिक पटेल आखिरकार गुरुवार को बीजेपी में शामिल हुए। बिफोर भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता तो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है, उन्हें आगे किया जाता है। नाउ जब 370 की कलम हटाई गई तो हमने ही कहा था कि मक्के में गृह मंत्री अमित भाई का आभार है कि भारत एक होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता हूँ। बिफोर सुबह जिसे देशद्रोही माना जाता है, शाम को बीजेपी में आकर वो देशभक्त बन जाता है। ऐसा ही बोल रहे हैं, एक बार फिर से लगाना पड़ेगा वीडियो। खैर जो भी है, ये सब दोगलापन है। नाउ मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब ये सब बातें सुनने के बाद किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सफेद कपड़ा This is something big and our media is not talking about at all guys. फिल्म को प्रमोट करने के लिए गोदी मीडिया बहुत आगे आ जाता है। ठीक है, आपने उनका दर्द दिखाया। Why the media is not talking about it? इस साल जो हत्याएं हुई हैं उसमें बाहर से आए काम करने वाले मजदूर से लेकर सरपंच तक मारे गए हैं, यानी कि तमाम निशाना सॉफ्ट टारगेट पर है, आम लोगों पर है। मतलब ये मीडिया की जिम्मेदारी थी कि ये जो बात पार्लियामेंट में कही गई है गवर्नमेंट को सुनानी चाहिए थी कि कितने प्रोमिसेस हुए थे। पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है। कब से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, लेकिन बात होगी कि कौन है ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वो इंसान ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम था? आई मीन द गवर्नमेंट शुड डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस्ड। और 6000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और बरसों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। And one more time, let's talk about Nupur Sharma case. जो भी कुछ हुआ है आपको सब अच्छे से पता है, and I'm blaming media for that. They should not telecast such things. Now, let's talk about the after effects. You know, guys, whatever is going on, जो भी कुछ होता है उससे reactions आते हैं। देश का नाम तो खराब होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। Gulf countries, including Saudi Arabia, have condemned remarks on Prophet Muhammad made by 2 BJP leaders. They are boycotting Indian products. There are also calls to boycott Indian products on Arab Twitter. और यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट का क्या आलम है आपको पता ही है। लेकिन उन कंट्रीज में जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनको भी एक मुश्किल समय देखना पड़ रहा है। So if we want to talk about it, we talk about progress, humanity, love. Even you are a Modi fan or die-hard BJP supporter, think about it, guys. वो चीजें हो, वो डिस्कशंस हो जो देश हित में हो, जिससे देश का भला हो रहा हो। क्या हुआ, उन लोगों ने ये रिएक्शन दी तो हमारे यहाँ से कुछ शुरू हो गए। इस बंदे से मिलो, ये कह रहा है बॉयकॉट कतर एयरवेज। कतर ने वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से। वो लोग जो छत पे चढ़ के ढंग से एरोप्लेन नहीं देख पाए, वो बोल रहे हैं बॉयकॉट कतर एयरवेज। क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। Here is the irony, ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, इसमें स्पेलिंग भी गलत लिखी है और 1 लाख के करीब ट्वीट हुए हैं। जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एकदम ताजा तरीन प्रोडक्ट है ये। पर बहुत सारी चीजें हैं देश में जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा आपको गोदी चैनल पर नहीं मिलेगा, हम आपको बताते हैं क्या कहा गया विपक्षी पार्टियों द्वारा। गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते, तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। और एक और पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ट्रेनिंग नफरत की इनको मिलती है नरेंद्र मोदी जी से, और माफी भारत को मांगना पड़े। ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है, ये भारतवासियों का अपमान है, ये भारत की जनता का और भारत का अपमान है। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो
हिंदू मुस्लिम डिबेट्स का ये जो रोज जहर बढ़ता जा रहा है, इससे देश का ही नुकसान होगा। तो या गाइस, दिस इज टुडेज वीडियो। हमारी बस एक ही मंशा होती है कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। सो ध्यान रखना चाहिए इस बात का सबको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।